हेलो, मैं योगेश द्विवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी पर एक बार फिर से उपस्थित हूँ नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक के साथ। अभी तक के जितने भी टॉपिक हैं, आशा करता हूँ वो सब टॉपिक आपके क्लियर होंगे, आपको समझ में आ रहे होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ स्टार्टिंग करना चाहता हूँ जो हर एक एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा। इस टॉपिक को पढ़ने से आप एग्ज़ाम में उन सभी क्वेश्चनों को कर पाएंगे जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि मैं स्टार्टिंग बिल्कुल स्लो से ही करता हूँ, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से, तो जो नए बच्चे भी हैं उनको भी समझ में आएगा। बस ऐसे ही जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, जिससे हम लोग और अच्छे से ग्रो करें और अच्छे से पढ़ पाएँ। और लाइक ज़रूर करना है, सब लाइक करें, कमेंट्स करें, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कत हो। तो चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भाज्य संख्याओं के फैक्टर ज्ञात कर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलें, फाइंड द नंबर ऑफ all factor of a given composite number। मतलब सभी भाज्य संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कर। जो चीज़ लोग इसी वीडियो जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि पिछले वीडियो पूरी ज़रूर देखें, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। किसी भी नंबर के, किसी भी संख्या के, वो संख्या कैसी हो, भाज्य हो। अब अगर आप भाज्य और अभाज्य अभी तक भी कन्फ्यूजन नहीं पता तो फिर से पुराना वीडियो देखें, मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। प्राइम फैक्टर और कंपोजिट फैक्टर, ऐसे नंबर जो अपने साथ साथ किसी और से भी कट जाएं, उन्हें क्या कहते हैं अपन, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर, ठीक है। लेकिन जो अपने अलावा किसी से न कटे, जिनकी दो ही फैक्टर हो, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एक कोई नंबर दे दिया गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 60 हो गया, 30 हो गया, कुछ भी, और उसके आप टोटल फैक्टर बताइए, तो आपको फैक्टर पता होना चाहिए, ठीक। अब वो कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्ट करते हैं और शुरुआत से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हेडिंग लगा लेना है, अपने पास जगह कम है तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन सब क्वेश्चन कौन से होंगे, उसके फैक्टर निकालना। तो देखें फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, सबसे पहले लेते हैं 6, सबसे छोटा, कि 6 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, है ना, या 6 कितनी संख्याओं से विभाजित होता है, या 6 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी 6 किस किस की टेबल में आता है, फाइंड द फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। मैं बोलते जा रहा हूँ, कहाँ अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो तो आप उसको अच्छे से सुने। तो 6 के सब फैक्टर निकाल। अब ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट किया, तो हमें इसको ये सोचना है कि 6 किस किस से डिवाइड हो जाए। तो हमने क्या किया, सोचा कि 6 2 से कटता है,
3 से कटता है, खुद 6 से कटता है और 1 से। कभी आपसे पूछा जाए कि एक दुनिया की हर एक संख्या को डिवाइड करता है, तो मतलब अगर कहा जाए तो एक तो फैक्टर होता ही होता है, प्राइम नंबर भी तो भी एक फैक्टर है। तो हमने पता कर लिया कि 6 कितनी संख्या से कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। ठीक है, तो कुल कितने फैक्टर हो गए, 6। ये तो छोटी संख्या है, इसकी जगह कोई बड़ा नंबर आ गया, तब क्या करेंगे? तो इसका तरीका है कि जब भी कभी किसी भी संख्या की, कोई संख्या है मान लो, उसके फैक्टर आपने निकाले x टू दी पावर a इंटू वाई टू दी पावर b इंटू जेड टू दी पावर c, जहाँ x y z अभाज्य यानी प्राइम नंबर, जहाँ x y z क्या है आपके अभाज्य या प्राइम नंबर हैं, के सभी फैक्टर या टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं? देखें, जो पावर होती उसमें 1 प्लस करके a प्लस 1, b प्लस 1, c प्लस 1 प्लस करके उनका मल्टीप्लाई कर देते, जो आता है वही क्या हो जाता है, आंसर। क्या हुआ, समझ नहीं आया विजय? ये तो छोटा सा अपन डायरेक्ट निकाल लिया था। मान लो अपन 6 को क्या करते, 6 के फैक्टर निकालते और प्राइम बचपन में जैसे निकाले थे कि पहले 2 से काटो ऐसे, तो अपन ने कहा 2 से काटा, 2 3 6, 3 से काटा, तो बनी 2 की पावर 1 मल्टी 3 की पावर 1। ठीक है, तो जो संख्याएं होंगी ए एक्स वाई होंगी और जो पावर होंगी वो ए बी होंगी। अब 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, यहाँ पर जितने हों उतने अपन मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का एग्जाम्पल मैंने ले लिया, 4 हों, 5 हों, 6 हों, 10 हों, जितने भी सब अभाज्य, पहले तोड़ लेंगे अपन, इसमें वन नहीं लिखेंगे, याद रखना, केवल प्राइम नंबर लिखते, एक्स वाई जेड कैसे हों, प्राइम नंबर और अभाज्य में तोड़ते। तो अपन तोड़ लिया, तो अब इनकी पावर कन्वर्ट किए, पावर कितनी होगी, 1 पावर 3 प्लस 1 करते। फॉर्मूला में बगल में लिखा, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ 1 प्लस 1 हो जाएगा, कितना होगा 2 मल्टी 2 यानी 4। आ रहा फ्रेम में, आ रहा 1 2 3 4। तो आप चाहे बेसिक लगाएंगे और चाहे फॉर्मूले से लगाएंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम वैल्यू आना चाहिए और सेम वैल्यू आएगी आपकी। लेकिन ये हम एक लिमिटेड क्वेश्चन तक लगा पाएंगे, ये हमारी रेंज है, सोच है, लेकिन ये हम चाहे जो नंबर हो सबके निकाल लेंगे। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है बिल्कुल आराम आराम सुनना है। प्रोसेस है, जो भी नंबर दिया जाएगा उस नंबर के हम पहले प्राइम फैक्टर की पावर बनाएंगे, उसे गुणनखंड करेंगे और उनको क्या बनाएंगे, पावर बनाएंगे, और जो पावर होगी उन्हें 1 प्लस करके उनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो वो टोटल कितनी संख्याओं से कटती है ये हमें पता चल जाए। ठीक है, अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, थोड़ा और आएगा, फिर और आएगा, फिर और आएगा। फिर से देखें एक बार, कोई और एग्जाम्पल ले लें अपन। थोड़ा सा बड़ा लें, लिख दिया, फाइंड द फैक्टर ऑफ 30 के हमें टोटल फैक्टर निकालना है, कितनी संख्या से। तो फिर से वही चीज़ क्या करेंगे, पहला काम तो 30 पता है, इसे 1 से काटता है, जिस जिसकी टेबल में आ जाए, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 15 से, और इससे खुद 30 से, और किसी का 30, 1 2 3 4 5 6 7। सोचो किसी और से कटता हूँ, एक पहाड़ में है, 2 से, 3 से, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से, 15 से कटेगा, 30 से कटेगा। ठीक है, देखते हैं। अब किसी और से करता हूँ, देखें कोई नंबर मिसिंग हो गया जो नहीं लिख पाए अपन, 6 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, हाँ चलो इसको लगाते, तो 30 के करते फैक्टर, 2 से काटा 15, फिर 3 से काटा 5 से काटा, क्या बनी पावर, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब हमें याद आ गया
कि अगर x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b इंटू जेड टू द पावर c हो तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, a+1 b+1 c+1। कितना हो गया, 1 + 1 1 + 1 1 + 1, कितने आ गए, 8। यहाँ कौन सा नंबर छोड़ गया अपन, 1 2 3 4 से तो कटता नहीं है, हाँ 1 छोड़ गया अपन यहाँ पे 10। देखा, यहाँ बताने का मतलब यही था कि अगर हम सोचेंगे तो शायद कोई फैक्टर छोड़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन इससे कोई फैक्टर नहीं छोड़ेगा। हम 10 को भूल गए थे कि 10 भी तो 30 को काट देता है, 10 भी उसका एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा। गलती होना बहुत अच्छी, गलती से हम चीज़ों को बहुत बार देखते हैं, बहुत बार करते हैं। जब कोई सवाल गलत हो जाए या सवाल में गलती हो जाए तो फिर उसको जब आप सही करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हो। देखा ना कि अपन यहाँ पे मिस कर गए थे, शायद आपको भी नहीं देखा होगा, जिनको देखा नहीं देखा और अच्छी बात, मुझे नहीं देखा तो कैसे निकाल लेंगे, ऐसे बनेगा। चलो एक और सवाल लगा, इस 30 की जगह कितना लिख देते हैं, मान लो 60 कर देते हैं, ठीक, 60 निकालेंगे। वीडियो को स्टॉप करो, अपने मन से निकालो फिर मैच करो, ठीक है। तो हम पर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 60 की करेंगे फैक्टर, 2 से काटा 30, फिर 2 से काटा 15, 3 से काटा 5, 5 से काटा 1, सब प्राइम फैक्टर में आ गए, फैक्टर बना लिए। 2 टू द पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 लगाओ या ना लगाओ, वो इसलिए लगाए फॉर्मूला बनाने का काम आ गया। कंपेयर कर दिया कि अगर x टू द पावर a, y टू द पावर b और z टू द पावर c हो, इनके टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं, a+1 b+1 c+1। ये क्या बन गया अपना टोटल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला। तो 2 + 1 1 + 1 1 + 1 3, ये 2 ये 2 2 × 4 = 12, तो कुल 12 नंबर होंगे जो 60 को काट सकते हैं, ठीक है। आ रहा है बात समझ में, आ रही। तो देखें, अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, ये तो प्राइमरी क्वेश्चन थे, थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि ये +1 क्यों कर देते हैं। अगर किसी को ही लग रहा होगा ऐसा ये फॉर्मूला कैसे क्यों कर देते हैं, थोड़ी चर्चा करूँगा, बात समझ में आ जाए अच्छी बात, नहीं आ जाए तो फॉर्मूला तो है अपने पास। तो देखें, कोई भी नंबर है, जैसे कोई नंबर ले लें अपन, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3 × 5 की पावर, ठीक है, बड़ा हो गया। तो जब हम इनके फैक्टर बनाते हैं तो हमें पता है चाहे जो नंबर हो दुनिया का, उसका एक फैक्टर खुद क्या होता है, 1 भी होता है। तो जब हम फैक्टर बनाते तो इन्हीं नंबरों को लेते। तो अब हमारे पास जब कोई इस नंबर को क्रिएट करना है, इसको अपने बेसिक फॉर्म में चेंज कर दिया, वहाँ जो नंबर था जैसे 30 था, 60 था, नॉन लगाएंगे कि 180 है, कोई भी एक नंबर है, जब इसको इसके बेसिक फॉर्म से मैं अपन ने कन्वर्ट कर दिया कि ये बना कैसे, ये 2 की पावर 2 है, उसके अंदर 3 की पावर 3 है और 5 की पावर 2, तो ये अपन ने उसको सबसे उसके सबसे छोटे फॉर्म में, मतलब कहते हैं ना कि मॉलिक्यूल रूप में तोड़ लिया अपन ने, तो उसके वो बना किस किस से है वो अपन ने पता कर लिया। अब इन नंबरों में उसके कितने फैक्टर, मतलब किस किस टेबल में आ सकता है, एक के टेबल में कोई नंबर आता है आपका, तो हम यहाँ पर जो संख्या ले सकते हैं, 2 की पावर कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 0, 2 की पावर क्या ले सकते हैं, 1, 2 की पावर 2, यानी इस नंबर को क्रिएट करने के लिए जो हमें मॉलिक्यूल इस नंबर का 2 की पावर 2 मिला है, वो हम 2 की पावर 0 भी लेंगे इस नंबर को बनाने के लिए, तो भी कोई एक ऐसा फैक्टर बनेगा जो उस बड़े नंबर को अपनी टेबल में अपने मल्टीपल के रूप में दर्शाता हो।
जैसे छोटा सा भाई एग्जाम्पल, 6 को तोड़ दिया 2 की पावर 2 मल्टी 3, तो इसको क्या सकते हैं 2 की पावर 0 भी ले सकते हैं, 2 की पावर 1 भी ले सकते हैं, 3 की पावर 0 भी ले सकते हैं, 3 की पावर 1 भी ले सकते हैं। तो हमारे लिए इस 6 किन किन टेबलों में, किन किन जगह पे, किन किन संख्याओं से कट जाता है, अगर हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 या 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो हर एक कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो 6 को क्या करेगा, पूरा पूरा काटेगा। जैसे पहला ही कॉम्बिनेशन ले लिया 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, एक के टेबल में 6 आता है। मान लो ले लिया कॉम्बिनेशन 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, ले लिया 2 की पावर 1 की जगह 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, तो कॉम्बिनेशन में कितना बन गया, किसी बार उसका मान 1 होता है 3, 2 की पावर 1 मल्टी 3 की पावर 1। तो हम इनके कोई भी कॉम्बिनेशन लेंगे, वो कॉम्बिनेशन एक ऐसा नंबर क्रिएट करेगा जो उस नंबर जिसके अपन ने फैक्टर निकाले हैं उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, और जो उसको डिवाइड कर सके वही तो फैक्टर होता है। तो यहाँ पर जब हम नंबरों को लेते हैं +1 क्यों कर देते हैं पावर निकालने के बाद, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, और कॉम्बिनेशन कहाँ से ले सकते हैं, वो होती है उसकी पावर 0 से। ठीक है, ये हमेशा नहीं, टोटल में होता है 0 से। अब ऐसे नहीं कि हमेशा रट मारो, टोटल निकालेंगे तो 0 से। तो ये जैसे छोटा नंबर से अपन बड़ा बता पाए, अगर हमें यहाँ 3 के कॉम्बिनेशन लेना पड़ेंगे तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 3। तो अगर हम कहें कि 2 के कुल कितने कॉम्बिनेशन ले सकते हैं 3, 3 के कितने कॉम्बिनेशन ले सकते हैं 5, 1 2 3 4, और 5 के कितने कॉम्बिनेशन ले सकते हैं 3। तो एक आए कैसे, जो पावर थी हाईएस्ट उसमें +1, 2 + 1 3 ऐसे बना, हाईएस्ट पावर 3 + 1 4 बना, और 2 + 1 3। तो ऐसे वो फॉर्मूला क्रिएट कर दिया गया है, बना दिया गया। तो आपको याद करने में आसानी रहे तो ये कॉम्बिनेशन हमें छांटना पड़ता है, तो यहाँ भी मिस्टेक ना हो जाए उसके लिए सीधा क्या याद कर लिया अपन ने, फॉर्मूला याद कर लिया। ठीक है, पक्का ना, समझ में आया होगी बात। एक और एक क्वेश्चन लगाते हैं, फिर इसकी चलते हैं अपन टाइप बाई टाइप अपन आगे बढ़े। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता, मिटाता हूँ, एक क्वेश्चन अपन लगाते हैं। अब एक क्वेश्चन जैसे आपको लगाना है कि 560 के फाइंड द टोटल फैक्टर्स। इस 560 के टोटल फैक्टर फाइंड करना है, कर दें। 560 लिखा, सॉल्व कर दिया। कैसे, देखो 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 8 16 0, फिर 2 से काटा 2 1 2 2 चौके 8 0, फिर 2 से काटा 2 से 14 0, फिर 2 से काटा फिर 2 70, अब 2 से नहीं कटेगा, फिर से काटते 5 5 7 5 और 7 से काट दें। तो क्या बने प्राइम फैक्टर इनके, 2 की पावर 1 2 3 4 मल्टी 5 की पावर 1, 7 की पावर। ठीक है, बार बार करना है। अगर किसी के टोटल फैक्टर निकालना है x⁴ a के रूप में, y⁴ b के रूप में, और z⁴ c के रूप में, तो टोटल फैक्टर होते हैं TF। क्या होता है, a+1 इंटू b+1 इंटू c+1, जहाँ x y z क्या होना चाहिए प्राइम, और a + b पावर, a b c पावर। तो 4+1 1+1 1+1 5 2 2 10 दूनी 20 क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन में लिखे दे रहा हूँ आपके लिए, ये आपको लगाना है और कमेंट्स करके आंसर देना है। 720 के टोटल फैक्टर बताइए। एग्जाम में आया, चाहे CTET हो, चाहे UP-TET हो, चाहे आपका MP-TET हो, चाहे बैंक हो, चाहे SSC हो, चाहे कोई भी पुलिस हो, SI हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुका है। इसलिए इसको
आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। आज एक नंबर आपका किसी न किसी सेट पेपर में आएगा और एक नंबर आपको दे के जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखो। इन क्वेश्चनों में या तो वो आपको कोई नंबर दे देगा या नंबर का एक फॉर्मेट दे देगा। कैसा फॉर्मेट देखें आप, जैसे उसने लिख दिया 2 की पावर 3, 4 की पावर 2, 6 की पावर 4, और कुछ दे दिया 3 की पावर 2 और 22 की पावर 3, ऐसे कर दिया। फाइंड द टोटल फैक्टर्स, ठीक है। इसके सभी फैक्टर बताना है, या इसके कुल कितने फैक्टर हो सकते हैं, कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं इस। अब फिर से वीडियो को स्टॉप करना है और आपको इसको लगाना है, उसके बाद आपको देना है आंसर। तो आपको एक बात याद रखना है कि अगर हमें किसी नंबर के टोटल फैक्टर निकालना है तो उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले नंबर को प्राइम फैक्टर की पावर में कन्वर्ट करना है, अभाज्य संख्याओं की घातों में कन्वर्ट कर देना है। बचपन में पहुंच जाना है कि हमारे टीचर ने कहा था जब तक 2 से काटो, जब तक 2 से कट रहा है काटते जाओ, संख्या को काटते जाओ, 4 से नहीं काट देना, 6 से नहीं काट देना, 2 ही से काटो तुम तो, चाहे वो 10 बार काटे। हम बड़े हो गए तो 4 से भी काटने लगे, 6 से भी काटने लगे, डायरेक्ट नहीं। उस समय पे पहुंच जाना, क्यों? क्योंकि वो हमें सिखाता था प्राइम फैक्टर निकाल। तो यहाँ पर जब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको कि कुछ नंबर तो उसके प्राइम हैं, जैसे 2 हो गया प्राइम, 3 हो गया प्राइम, लेकिन 4 नहीं है, 6 नहीं है, 22 नहीं है। तो अगर इस सवाल को हमें लगाना है तो सीधे पावर इन्वॉल्व नहीं करना है। पावर किस पे लगी होनी चाहिए? पावर लगी होनी चाहिए प्राइम फैक्टरों पर। तो हम जो प्राइम है वो ठीक, जो नहीं उनको प्राइम में बदलेंगे, ठीक है, और सेम पावर को ऐड कर लें। कैसे? देखो 2 की पावर 3 तो सही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको लिखोगे 2 की पावर 2, क्योंकि 4 लिखा है पावर 2। 6 को लिखोगे 2 मल्टी 3 की पावर 4, 3 की पावर 2। इसको लिखोगे 2 मल्टी 11 की पावर 3। हाँ, डायरेक्ट नहीं काउंट करोगे तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, घात पे घात लगी, घातों का गुणा हो जाता, मल्टीप्लाई हो जाता, ये 4 हो जाएगा। ये होगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, सेपरेट कर दी अपन ने पावर। ये 3 की पावर 2, ये 2 की पावर 3 मल्टी 11 की पावर 3, सेपरेट कर दी। अब 2 की पावर अलग कन्वर्ट पूरा ले लो, 3 की पावर अलग ले लो और 11 की पावर अलग। तो क्या कर लोगे आप? 1 2 3 4 जगह 2, और मल्टीप्लाइंग पावर क्या हो जाती है? बेस अगर बराबर है तो मल्टीप्लाइंग पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ऐड कर दो आप, तो कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, 7 4 11, 11 और 3 14, 2 की पावर 14। एक बार फिर से काउंट कर लेना, 7 8 9 10 11 12 13 14। मल्टी 3 की पावर कितनी बनेगी? 4 और 2 6 और 11 की पावर 3। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? पावर देख लेना, अगर मैं जोड़ने में अगर ऐसा हो जाए, कोई 1 2 कम नहीं काउंट कर पाए तो आप उसको कर लेना। अब ये आपके परफेक्ट फॉर्म में पहुंच गया, ये इसके मॉलिक्यूल रूप में पहुंच गया है कि ये किन किन फैक्टरों से बन के बना है? 2 से, 3 से और 11 से। अब क्या करेंगे अपन? वही कर देंगे कि अगर किसी भी के x टू द पावर a, y टू द पावर b और z टू द पावर c के फॉर्मेट में हो और x y z क्या हो? प्राइम नंबर, तब हम इनकी टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं? TF, a+1 b+1 c+1। तो 14 + 1 6 + 1 और 3 + 1। अगर फ्रेम में यहाँ लिख दूँ 15 × 7 × 4, 15 चौके 60, जो मल्टीप्लाई अलग पे वो कर लिए, और 6 7 42, 420। 15 चौको 60 60 हो गए और 6 7 42 जीरो।
ठीक है। जोड़ना घटाना ये आपको देखना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, कभी कभी जोड़ना घटाना गलत भी हो सकता है, वो आप सही कर लोगे, मुझे पता है। कैसा लग रहा है? तो ये दो टाइप आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ये इनिशियल है, अभी अपन और निकालेंगे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इन सब, ठीक है। चलते हैं अपन आगे, इसके बाद आगे करते हैं सम संख्याओं, विषम संख्याओं और प्राइम नंबर। आज हम सम फैक्टर भी निकालना सीखेंगे, विषम निकालना भी सीखेंगे और प्राइम भी। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, चलो। देखो, अगर कभी अभी क्वेश्चन जो लगा था वो शुरुआत में चलते हैं अपन कि जैसे फाइंड द इवन, मतलब सम फैक्टर्स ऑफ 30 का, इसलिए कि मैंने वो सवाल भी लगवाया था, आपका छोटा सवाल है, जल्दी हो जाएगा। आपको 30 के पहले क्या निकाले थे आपने? फैक्टर। अब आपको निकालना है केवल इवन फैक्टर, सम फैक्टर, मतलब ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं ऐसी सम संख्याएं जो 30 के गुणनखंड, या ऐसा ही बोल सकता है 30 के सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है, 30 के सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए, या ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो सम है और 30 को क्या करते हैं? डिवाइड करती हैं, काटते हैं। 30 क्यों लिया अपन ने? इसलिए कि 30 के टोटल फैक्टर हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अपन ने खोजा था 1 से काटा था, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से और कुल 30। अगर हमारे पास ऐसे अपन को पता है जिन संख्याओं के वो सम फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? इवन नंबर, बोले एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये, 1 2 3 4 5, तो बोले कुल 5 नंबर हैं जो कैसे हैं? सम हैं, और 30 के क्या हैं? आपके फैक्टर भी। अब ये तो हुई चीज़, छोटा नंबर है, बड़ा आ गया तो देखें, तो आपको क्या करना है? आपको यही चीज़ याद रखना है कि आपको सबसे पहले तो उसके फैक्टर निकाल लिए आप। 2 से काटा था तो 15, 3 से काटा था तो 5, 5 से काटा था तो 1, उसको पावर में कन्वर्ट कर, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ठीक है। अब आपको पता चला कि हमें जो फैक्टर निकालना है वो कौन से निकालना है? सम। अब जब सम फैक्टर निकालोगे तो सम संख्या किन्हें कहते हो? इवन नंबर किन्हें कहते हो? बोलोगे, जहाँ बैठे वहीं से उसकी डेफिनेशन मन में बोलना है और हमें सुनाई देगी। आप कहोगे ऐसी सभी संख्याएं जो 2 का मल्टीपल हो, 2 से कट जाएं या 2 का गुणज हो, वो संख्याएं सम कहलाती। मतलब हर सम संख्या में 2 का भाग जाता ही है, मतलब 2 उसमें होना ही चाहिए, 2 का मिनिमम फैक्टर होना चाहिए, और 2 का मिनिमम फैक्टर होता है 2 की पावर 1 से स्टार्ट। 2 की पावर 0 नहीं, मतलब 2 है ही नहीं, 2 का मिनिमम फैक्टर होता है 2 की पावर 0 से स्टार्ट। तो हमें याद रखना है कि अगर किसी संख्या की हमें इवन फैक्टर निकालना है तो 2 की पावर हमें जितनी है उतनी ही रखे रहना है। 2 की पावर कितना रखेंगे? 1 है तो 2 की पावर कितने स्टार्ट होंगे? 1। तो 2 की जो पावर होगी वो उसमें कुछ नहीं होगा, वो वही रहेगी। बाकी में 1 प्लस कर देंगे, 3 की पावर 1, 1 प्लस 1, 5 की पावर 1, 1 प्लस 1, 1 मल्टी 2 मल्टी 2, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5, क्या हो गया? गलत हो रहा है। 1 2 3 4 5, 2 4 6 10 30, ये काटेंगे 2 की पावर, ओ ये गलत ले लिया अपन, ठीक है ना, ध्यान नहीं दिया, गलत हो गया। मैंने कहा लेकिन यहाँ से टैली कर लिया बनना, 4 से कहाँ 30 कटता है,
बोले 11 2 आप भी ये गलती हो सकती है, इसीलिए तो अपन क्लियर टैली कर लेते हैं कि यार ये हो गया वो हो गया, है ना। तो 4 से नहीं कटता था, तो अपने काउंटिंग में 4 आ रहे थे, यहाँ पे 5 हो रहे थे, वो देखा कैसे से वहाँ 10 भूल गए थे। तो इनसे निकालने का फ़ायदा यही है। अच्छी क्वेश्चन जब गलत हो जाता है तो एक यार ये हाँ सही हो गया, यहाँ देखो गड़बड़ हो गया था, सोचने में ये हो गया था, अपने मन से सोचेंगे तो एग्जाम में क्या कदम उठाना क्या नहीं उठाना आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चले आएंगे। अच्छा लग रहा है, ये थोड़ी कम समझ में आया। देखो मेरे कहने का मतलब कि जब भी कभी अपन को किसी भी नंबर के इवन फैक्टर निकालना है, ठीक है, यहां देखिएगा, हाँ देखिए, अगर कोई नंबर है अपने पास 2 की पावर a, b की पावर, y की पावर b और z की पावर c, अगर कोई संख्या सम संख्या है, अगर कोई संख्या सम संख्या है तो उसमें 2 की पावर होना ही चाहिए। 2 की पावर नहीं है तो उसे सम संख्या नहीं कहेंगे। तो जब भी किसी नंबर के फैक्टर निकालेंगे और इवन फैक्टर निकालना है तो 2 की पावर तो आएगी ही। तो जहाँ पे अपन x लिख रहे थे वहाँ पे पक्का क्या आएगा, मान फिक्स होगा कि 2 की पावर होगी ही, नहीं तो वो संख्या अब कोई कह दे 25 में बताइए सम फैक्टर, इसके सम फैक्टर को बता कैसे, नहीं बता सकते, तो वहाँ 2 की पावर होगी। तो अगर कभी हमने कोई संख्या है उसको उसके बेसिक फॉर्मेट 2 की पावर a, y की पावर b, z की पावर c में कन्वर्ट किया और उसके सम फैक्टर पूछे जाएं कि t, e, f, t से क्या हो गया टोटल, e से हो गया इवन और f से क्या हो गया फैक्टर, तो उसके टोटल टी ई एफ की संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे a मल्टी b प्लस 1 मल्टी c प्लस 1, ये हो। तो अगला आप इवन नंबर के लिए ये फॉर्मेट याद रख सकते हैं, देख लें, इवन नंबर के लिए ये फॉर्मेट आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि अगर कोई संख्या है उसके हमें टोटल इवन फैक्टर ज्ञात करना है तो हमें उस संख्या में 2 की पावर के फैक्टर की पावर को 1 प्लस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन कि 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, find the even factors, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर। ठीक है, ये पढ़ने से इस क्वेश्चन में सम गुणनखंडों की संख्या फाइंड इवन फैक्टर बताना है, बता देंगे अपन। तो अगर हम आपसे बात करें कि अगर हम इसको इसके मॉलिक्यूल फॉर्म में तोड़ें, मॉलिक्यूल फॉर्म मतलब कि हम जब इसको बनाएंगे तो कौन कौन से नंबर ले पाएंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। बिल्कुल आराम समझना है, आपके पास फॉर्मूला है ही, आपको मैं बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको तोड़ोगे तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। इसके फॉर्मेट कितने ले सकते हैं, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। अगर हमें ये नंबर क्रिएट करना है तो ये सब पावर चाहिए, लेकिन अगर हमें इस नंबर के फैक्टर क्रिएट करना है तो जो इसके बेसिक मॉलिक्यूल हैं वो बेसिक मॉलिक्यूल कौन कौन से हम यूज करके ले सकते हैं। तो ये बात तो हो गई थी कब, जब हमें उस नंबर के सभी फंक्शन निकालने थे। तो अपन कह सकते थे कि 2 का यूज हम कर सकते थे 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार से, 3 का यूज कर सकते थे 3 प्रकार के और 5 का यूज कर सकते थे 4 प्रकार, कोई पावर प्लस 1।
तो बेसिक हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें सम गुणनखंड चाहिए इवन। तो अगर आप हमें बताइए कि अगर हम इन दोनों कंपोनेंट के साथ, इन दोनों प्रकार के पावरों के साथ अगर 2 की पावर 0 इन्वॉल्व करते हैं तो क्या कभी कोई सम संख्या बन पाएगी? एग्जाम्पल ले लें, मान लो हमने लेके 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 2 की पावर 0 वाला ले लिया, तो क्या सम संख्या बन रही है? 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 0, क्या सम संख्या बन रही? लेकिन 2 की पावर 1 हो, चाहे 2 की पावर 2 हो, चाहे 2 की पावर 3 हो, चाहे 2 की पावर 4 हो, ये अगर हम लेते हैं तो सम संख्या पक्का बनेगी, क्योंकि 2 इन्वॉल्व हो जाएगा, 4 होगा तो 4 इन्वॉल्व हो जाएगा, 4 भी सम संख्या होगी। जब 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, 2 से तो कटेगी आपकी। इसी कारण से हम जब सम फैक्टर लेते हैं तब 2 की पावर 0 वाले को हम क्या कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। उसके साथ किसी भी मॉलिक्यूल को लेने पर, किसी भी और फैक्टर के पावर को लेने पर वो सम संख्या बनाते ही नहीं है। इस कारण से 2 की पावर 0 को अवॉइड कर देते हैं। तो 2 की पावर जितने तक हाईएस्ट जाती उतना ही लेनी पड़ेगी। तो जब हमें इसके सम फैक्टर निकालने होंगे तब हम कितने 2 की पावर कितने यूज कर पाएंगे? तो आप कहोगे सर इवन के लिए, ये टोटल के लिए हो गया, इवन के लिए आप कर पाओगे 1 2 3 4। तो इवन के लिए 2 की पावर कितनी यूज कर पाएंगे? 4। बाकी इन चारों के साथ किसी के भी कॉम्बिनेशन बना लो आप, 3 की पावर 0 लिख दो, 3 की पावर 5 की पावर 0, 2 बनेगा ही आपका, तो वो आ जाएगा। तो बाकी तो और संख्याओं की पावर 1 प्लस होके आएंगी, यानी ये हो जाएगी 2 + 1, 2 कैसे 3, और ये कितनी हो जाएगी 5 की पावर 3 है तो 3 + 1 यानी कितनी थी 4। तो ये अपनी जितनी है वो 0 से लेके वहाँ तक जाएंगे। तो टोटल कितनी बन जाएंगी यहाँ पे 4 × 3 × 4, तो 4 × 16, 16 × 3 48। तो इसके कुल कितने बनेगी फैक्टर, अपने सम फैक्टर 48। देख लो कहीं गलती तो नहीं हो गई। 1 2 3 4, 2 + 1 3 + 1, पावर प्लस 1 करते हैं, यही फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले से बात करते तो 2 की पावर 1 कितनी है 4, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल फैक्टर ऑफ TEF बराबर 4 × 2 + 1 3 + 1, 4 × 3 × 4, 4 × 16, 16 × 3 48। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखने से ये सब बातें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक इवन के बाद ऑड की। अगर हमसे इवन पूछ सकता है तो ऑड ही पूछ सकता है ना। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। तो आज अपन चर्चा कर देंगे टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर। इन तीनों को तो कम से कम निपटा ही दें। तो चलें देखें, जैसे आप बार बार कह रहे हो 30 का एग्जाम 60 का, फाइंड द ऑड फैक्टर। ठीक है, ऑड फैक्टर्स 60 के विषम गुणनखंडों की संख्या। अब 60 भी एक ऐसा नंबर है, क्यों हम छोटे ले रहे हैं, 60 भी एक ऐसा नंबर है जो आपको सवाल लगाने में जी रखेगा। जैसे 60 के अगर अपन देखें कि 60 में टोटल फैक्टर कितने बनेंगे, तो टोटल फैक्टर निकाला तो 60 को अपन तोड़ देते, 2 से काटा 30, 2 से काटा 15, 3 से काटा 5, 5 से काटा 1, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अगर इसके टोटल फैक्टर TF निकालना होता आपको, कैसे निकालते, 2 + 1, 1 + 1, 1 + 1, 3 × 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 थी 12,
तो कुल 12 नंबर हैं जो 60 को काट सकते हैं। ठीक है, क्या हम टैली कर सकते हैं 12 नंबर? देखें कौन से होंगे वो 12 नंबर। देखो एक तो रहता है सब में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद 12 15 20 30 और खुद 60 हो गए 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल फैक्टर ये। ठीक है, आप इन छोटे छोटे एग्जाम्पलों के साथ आप बड़े बड़े एग्जाम्पल को भी कर पाओगे। तो टोटल फैक्टर निकला है। अब अगर हमें ये छोटा नंबर था पता थे, अब उसने कह दिया इसके इवन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाकी बचे। तो इवन तो हमें निकालना सीख लिए। इवन कैसे निकालेंगे इसके? टीएफ तो निकाल दिया। इवन कैसे निकालेंगे? आप कहोगे सर कि 2 की पावर 2 आई थी, 3 की पावर 1 आई थी, 5 की पावर 1 आई थी। तो इवन निकालने के लिए इसके जो 2 की पावर में होता है उसकी पावर उतनी लेते हैं, बाकी की 1 प्लस कर देते हैं पावर में, बाकी की पावर में 1 प्लस कर देते हैं। दिख पा रहा है? अलग हो जाने सब देखेंगे। तो 2 मल्टी 2 मल्टी 2 2 4 और 8, क्या काउंट कर लें 18। लेकिन हमें यहाँ किसको काउंट करना है? ऑड को। तो आपको जैसे ऑड की परिभाषा आपको याद होगी कि कोई नंबर ऑड नंबर है कब? जब वो 2 का मल्टीपल ना। तो अगर हमें ऑड फंक्शन या फैक्टर निकालना है तो हमें 2 की पावर को इन्वॉल्व नहीं करना। जैसे अगर हम इसकी कहें कि कुल कितने फैक्टर होंगे, तो हमें 2 की पावर को छोड़कर, यहाँ 2 की पावर को छोड़कर कितना बचा? 3 और 5। तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 डिसाइड करेंगे। क्योंकि अगर हमें 2 की पावर कुछ भी ले ली, 2 की पावर कुछ भी ले ली, तो ये ऑड नहीं रहेगा, नंबर क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा। इसलिए 2 की पावर को नहीं लेना। और जो 2 की पावर छोड़ के जो नंबर की पावर आए उनको 1 प्लस कर दिया। तो 2 ये 2 कितने हो गए? 4। तो 4 ही नंबर होंगे आपके, जैसे 1 2 3 और ये 4, जो कैसे हैं आपके? ऑड। तो अगर हम इसको फॉर्मूले में करें, फॉर्मूला बना के लिखें कि कोई नंबर है, एक नंबर है, कैसा है? 2 की पावर, दिखेगा हाँ, 2 की पावर x मल्टी y की पावर 2 की पावर a मल्टी y की पावर b मल्टी z की पावर c। ठीक है, यहाँ x y z क्या है? तीनों अभाज्य हैं, प्राइम नंबर है। तो ऑड फैक्टर, बिल्कुल रख दे, ऑड फैक्टर, इसको शॉर्ट कहोगे TOF। ऑड फैक्टर क्या आएगा? b+1 और c+1, ये निकलेंगे टोटल ऑड फैक्टर, टोटल ऑड फैक्टर। एक आध और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, देखो। जैसे कोई नंबर ले लें, चलो 720। 720 में दिया है क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, 720 कोई और ले लें। कौन सा ले लें? कोई भी, मान लो 180। ठीक है, इसकी ऑड फैक्टर बताइए, ऑड फैक्टर्स। ठीक है, मतलब विषम गुणनखंड। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 180 के फैक्टर करेंगे। 2 से काटा 90, फिर 2 से काटा 45, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 15, फिर 3 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 1। तो लिखेंगे आप 2 टू दी पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब ऑड फैक्टर निकालना है, 2 की पावर को कन्वर्ट नहीं करना है, 3 की और 5 की पावर लेना, 2 + 1 और 5 1 1 + 1। याद रखें पावर को प्लस करते हैं। ठीक है,
तो 3 मल्टी 2 यानी कुल कितनी हो गई? 6 अपना, है ना। चलो, उम्मीद करता समझ पाओगे होगे आप। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, आपको उनके टोटल पावर, ऑड पावर, टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर निकालना है, ठीक है, और कमेंट्स में देना है जवाब। इसके बाद इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि टोटल कितनी नंबर संख्या होंगी जिनमें 0 होंगे लास्ट में, या 4 से कट जाएंगी, या 12 से कट जाएंगी, या फिर 16 से कट जाएंगी। ये सब क्वेश्चन अपन लगाएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ये था इसका बेसिक जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। अपन और एक लेवल पढ़ेंगे हाईएस्ट कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ क्या है क्वेश्चन, जैसे 180 हो गया, 360, 2500, 450, इनकी आपको तीनों चीज़ें टी, ई और ओ जान चुके हो। टी, ई, ओ क्या है? टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर। एक और क्वेश्चन ले लो, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, इसकी भी आपको टी, ई, ओ निकालना है। अगला क्वेश्चन आपके पास 2 की पावर 3, 4 की पावर 2, 6 की पावर 4, इसकी भी टी, ई, ओ निकालना है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको लगा के देखना है। हम और भी वीडियो में इसकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे आपको। कल जब अगला वीडियो बनेगा तो इसके बाद रिवीजन करेंगे और फिर अपन आगे की इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जैसे कल का टॉपिक रहेगा प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर निकालना। मैं इस वीडियो में बता सकता था लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए प्राइम फैक्टर निकालेंगे कल। ये भी बहुत पूछा जाता है और यहाँ कन्फ्यूजन होता है, तो कल मैं चारों को डिस्क्राइब कर दूंगा, साथ में इसके और अच्छे अच्छे सवाल लेके आऊँगा। ऐसे ही आप जुड़े रहें, बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोट्स बनाते चलें। धन्यवाद।